हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से विधायक सुरेश सिंह चौहान जी, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। धन्यवाद भाई, नमस्कार। विधायक जी, किस तरह से आप देखते हैं चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में आप गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर किस तरह से जो है जो तीर्थयात्री हैं आ रहे हैं उनकी व्यवस्था किस तरह से इस बार की गई है? देखिए, जो चार धाम की जो यात्रा है, वास्तव में जो इस वर्ष की यात्रा है और जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय दामी जी ने शुरू से मॉनिटरिंग की और हम सब ने मॉनिटरिंग की, तो लगातार जो हमारे जिला प्रशासन और प्रशासन की पूरी टीम, उन्होंने इस समय बहुत अच्छा काम किया। कहीं भी ऐसी स्थिति, गंगोत्री विधानसभा की मैं बता रहा हूँ, कहीं भी जाम की स्थिति और कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि यात्रा में कहीं भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। हमारे तमाम जो भी यात्रा से जुड़े हुए तमाम जो विभाग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस समय किया और बहुत ही अच्छी यात्रा चली। काफ़ी श्रद्धालु इस समय गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा करने आए, लेकिन जो पिछले वर्ष तक बहुत सारी दिक्कतें आ जाती थी यात्रा सीजन में, और हम सबको, क्योंकि हम जनता के आदमी हैं तो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, तो कई चीज़ों को सुनने का वो मिलता था। लेकिन इतनी अच्छी यात्रा इस समय और इतनी व्यवस्था अच्छी दुरुस्त की गई, तो इसके लिए मैं सरकार के सभी और शासन के जो हमारे तमाम जो हमारे अधिकारी हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण की बात हो और पार्किंग की सशक्त व्यवस्था की बात की जा रही थी, उस पर कितना काम हो पाया? और जगह जगह पर जो पहले चेकिंग के नाम पर रोका जाता था, उसको लेकर आप लोग पहले भी आवाज़ उठा रहे थे, क्या इस बार वो चीज़ें कम हुई? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी अभी भी पार्किंग की बहुत सारी असुविधाएं हैं, लेकिन हमने टेम्प्रोरी पार्किंग करके और पार्किंग करके जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था जो है कराई गई। और अभी हमारा जो बड़ती से और जो गंगोत्री तक का जो नेशनल हाईवे है, उसका चौड़ीकरण का मामला लटका पड़ा है और इससे जो है दिक्कत आती है। और हम ये चाहते हैं, मुझे मालूम है कि एनजीटी, पर्यावरण, उस चक्कर में कुछ लोग जो है उसकी रोटी सेकते हैं, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि हम लोग सीमा से लगे हुए हैं और उससे जहां हमारे तमाम देश के तीर्थाटन पर्यटन को सुविधा मिलेगी, हम सबको भी सुविधा मिलेगी और हम सीमा तक सुगम ढंग से पहुंचेंगे। तो इसमें ज़्यादा गति अवरुद्ध न होकर इस काम को तत्काल प्रारंभ होना चाहिए। सर, क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में मानसून सीजन के दौरान कई बड़ी चुनौती रहती है। पिछले वर्ष सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो आपदा आपके क्षेत्र में आई। इस बार किस तरह से रिस्पांस टाइम को लेकर काम किया जा रहा है और ऐसे इलाके जहां पर खतरा पैदा हो सकता है, क्या उनको चिन्हीकरण किया जा रहा है उनका? देखिए, जो हमारे डेंजर पॉइंट हैं, उनको बरसात से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के संबंध में और हम सब ने भी आपदा के संबंध में बैठकें शुरू कर दी हैं। जो दिक्कतें पिछली बार आई, उससे कैसे उसका हल जो है निकाला जाए, उसके लिए डेंजर पॉइंटों को चिन्हित किया गया है। जहाँ जहाँ पे डेंजर पॉइंट है और क्या व्यवस्था वहाँ पे की जा सकती है, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपदा बता के तो आती नहीं है, अचानक कहीं पे भी कोई बात हो पड़ती है। तो आपदा के लिए हमारी पूरी, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो और तमाम जितने भी उपकरण, जो भी साधन है, उसके लिए पहले ही बरसात से पहले पूरी तैयारी कर दी गई है। चलिए, धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान जी को, जो तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।